आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसकी पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? जैसे हम लोग पढ़े हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसकी पहचान क्या थी? वर्तमान समय में कोई कार्य क्या था? जारी था। वर्तमान समय में क्या था? कोई कार्य क्या था? जारी था। ठीक है, और पहचान क्या था कि हिंदी वाक्य के क्रिया अंत में क्या रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस क्या था? टाइम ऑफ पॉइंट था और टाइम ऑफ पीरियड था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है, तो उसमें क्या था? रहा है, रही है और प्लस टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड था। इसमें क्या हो जाएगा? रहा था, रहे थे या रही थी, और इसमें भी क्या होगा? टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड होगा। समझ में आ रहा है? इसकी पहचान हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी वाक्य के क्रिया में क्या होता है? क्रिया के अंत में कर सकते हैं, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? साथ ही साथ क्या होता है? टाइम ऑफ पॉइंट होता है और क्या होता है? टाइम ऑफ पीरियड होता है। टाइम ऑफ पॉइंट होता है और टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट की बात आती है, किसकी? जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट की बात आती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। कहां पे? जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट की बात आती है वहां पे क्या करते हैं हम लोग? सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां पे टाइम ऑफ पीरियड की बात आती है, किस? जहां पे टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं क्या करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? से। दोनों का मतलब क्या होता है? से होता है। ठीक है, अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट राइट करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को राइट करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। प्लस प्लस क्या करते हैं यहाँ पे? करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? मेन वर्ब का क्या करते हैं? फोर्थ फॉर्म कर सकते हैं। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर सकते हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो या वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है क्या? मेन वर्ब प्लस आईएनजी। हम लोग क्या कह सकते हो उसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। इसका क्या होता है? और उसके बाद हमारा क्या होता है? जो भी हमारा टाइम ऑफ पॉइंट होता है या टाइम ऑफ पीरियड होता है उसके अनुसार क्या करते हैं? सिंस या फॉर लिखते हैं और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग राइट कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस राइट कर सकते हैं। समझ में आया ना? आईएनजी लिखने के बाद क्या करोगे? रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस यानी जो भी बाकी का सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? राइट कर देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? And this is very important that we have to keep this all structure in our mind, okay, because with the help of tense we speak English basically, okay। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? टेंस की ही मदद से हम लोग क्या करते हैं? स्पीक करते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट एडवांस स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉट एडवांस स्पोकन, ओके। हम लोग बाद में एडवांस स्पोकन को देखेंगे, बिकॉज अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस क्या है? बहुत जरूरी है। टेंस क्या है? बहुत जरूरी है। वाट एवर वी मेक कम्युनिकेशन राइट नाउ, नाउ डेज वी हैव टू मेक कम्युनिकेशन, ओके, विद हेल्प ऑफ टेंस, विद हेल्प ऑफ टेंस। क्योंकि ये जो टेंस है यही हमें क्या करता है? बताता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। ठीक है ना? हमारी जो हिंदी थिंकिंग है वो किस दिशा में चल रही है, कौन से टेंस में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे वो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं क्या करूंगा? आई एम ईटिंग बोलूंगा। मैं खा रहा था, ये क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? आई वॉज ईटिंग। ठीक है, मैं खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई ईट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं सुबह से खा रहा हूं, ये क्या हो गया? पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो बोलूंगा आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लिया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं यही बोलूंगा ना कि मैं सुबह से खा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या है? हिंदी हमारी किस पे डिपेंड है? टेंस पे तो डिपेंड है ना। यानी हमारा जितना बेहतर टेंस पे पकड़ होगा उतनी बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ठीक है,
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। क्या था हमारा ये? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अगर एक एग्जांपल देख लिया जाए कि वह सुबह से वह सुबह से खा रहा था, वह सुबह से खा रहा था, ये क्या पता चल रहा है बताओ? कि भूतकाल में कोई कार्य क्या हो, भूतकाल में कोई क्या हो, कार्य क्या हो, जारी हो। ठीक है, भूतकाल में कोई कार्य क्या हो, जारी हो। ठीक है, उसका बोध करा रहा है कि कोई कार्य था। ठीक है, वो क्या था, भूतकाल में था, और भूतकाल में क्या था, कंटिन्यू था। क्या था? कंटिन्यू था। वह सुबह से खा रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, in convert of this Hindi sentence into English, okay, we have to take help of affirmative structure। हम लोग क्या करेंगे, affirmative structure की सहायता से हम इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसमें ये नहीं देखना है कि आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा। ओके, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दिस सेंटेंस दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैड। सभी के साथ क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। चाहे वो हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सी हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ईट हो, दे हो, वी हो, या आई हो, या द बॉयज हो। सभी के साथ क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम लोग कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया था टाइम ऑफ पॉइंट क्या हो गया, टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, सुबह से, यानी मॉर्निंग कर सकते हो। टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, सुबह से हो गया, फिर क्या हो गया, संडे से हो गया। हाँ, तो क्या करेंगे, ठीक है, चाइल्डहुड, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉयहुड, तो बॉयहुड कर सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2004 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2004 कर सकते हो। 2 o'clock कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 o'clock कर सकते हो। 3 o'clock कर सकते हो। मंडे कर सकते हो, संडे कर सकते हो। ये सब के सब क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। कोई भी कार्य क्या हुआ हो, चाहे वो वर्तमान में हो चाहे भूत में हो, एक निश्चित बिंदु से शुरू हुआ हो और अभी भी क्या हो, जारी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का, यानी इन सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस का मतलब क्या होता है, से, मैंने बताया भी था। सिंस का मतलब क्या होता है, से, और फॉर का मतलब भी क्या होता है, से। बोथ आर प्रीपोजिशन, दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नो दैट वेयर वी हैव टू यूज सिंस एंड वेयर वी हैव टू यूज फॉर। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। ये नहीं कि ये दोनों चीज अलग अलग है, दोनों के दोनों क्या है, प्रीपोजिशन। वी कैन से क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, और टाइम ऑफ पीरियड की बात कर लिया जाए। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड की बात कर लिया जाए तो टाइम ऑफ पीरियड में क्या आ सकता है बताओ, हाँ, क्या आ सकता है टाइम ऑफ पीरियड में, हाँ बताओ, हाँ, और आ सकता है, और क्या आ सकता है, 2 days आ सकता है, और क्या आ सकता है, हाँ, 1 week आ सकता है, और क्या आ सकता है, 1 month आ सकता है, और क्या आ सकता है, 1 year आ सकता है, और क्या आ सकता है, 1 minute आ सकता है ना, और क्या आ सकता है, हाँ, और क्या आ सकता है, मतलब जो भी समय अंतराल, समझ में आ रहा, टाइम ऑफ पीरियड मतलब होता है समय अंतराल, यानी ऐसा सेंटेंस हो जो समय अंतराल को क्या करे, व्यक्त करे, समय अंतराल के बारे में बताता हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, और इसका भी मतलब क्या होता है, से होता है। क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वह सुबह से खा रहा है, यानी उसने खाना कब शुरू किया था, सुबह से शुरू किया था। और भूतकाल में क्या कर रहा था, वो खा ही रहा था। क्या कर रहा था, उसने क्या किया, उसने खाना सुबह से शुरू किया और उसका खाना क्या था, जारी था, यानी सुबह से क्या कर रहा था, वो खा रहा था। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग है, इसे बताओ कि टाइम ऑफ पॉइंट है या टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पॉइंट है ना। तो जब ये टाइम ऑफ पॉइंट है तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड, इसके साथ क्या आएगा, बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन। अब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हमारा क्या है, खाना, और खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है। और ईट को प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, या ईट में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग।
अब ये पता नहीं चला कि खा, बस ये पता चला कि खा रहा था। अब वो आम खा रहा था, इमली खा रहा था, वो क्या खा रहा था ये पता नहीं, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। समझ में आ रहा ना? तो हो गया ही हैड बीन ईटिंग, अब कब से खा रहा था? सिंस मॉर्निंग। यानी हम लोगों का सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ही हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें जो हमारा ही है वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैड जो हमारा था वो क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जो ईटिंग था इसमें वो क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ये सिंस था वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और मॉर्निंग है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, बीन का प्रयोग हम लोग करते हैं कि किसी चीज को, कि कोई कार्य क्या होता है? बने रहता है। जैसे तुम क्या कोई काम में क्या होते हो? बने रहते हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बीन का प्रयोग करते हैं। ये बता रहा है कि क्या, कि वो खा रहा था, यानी उसका काम क्या था? जारी था। उसका काम क्या था? जारी था। और कब जारी था? भूतकाल में। क्या था? भूतकाल में उसका काम क्या था? जारी था। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। आप 2 घंटों से इस कार्य को कर रहे थे। आप 2 घंटों से इस कार्य को कर रहे थे। अगर हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। क्या करना है? इंग्लिश में करना है कि आप 2 घंटों से इस कार्य को कर रहे थे। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 घंटा हमारा टाइम ऑफ पॉइंट या टाइम ऑफ पीरियड है? क्या है? हाँ, क्या है? टाइम ऑफ पीरियड है ना। जैसे मैंने बताया था पहले कि पहले हमारा क्या बनता है? समय की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है? मिनट होता है। उसके बाद क्या बनता है? हमारा आवर्स बनता है। फिर क्या बनता है? डे बनता है। फिर क्या बनता है? वीक बनेगा ना। फिर क्या बनता है? ईयर, मंथ बनेगा। हाँ, मंथ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? ईयर। और उसके बाद हमारा क्या बनता है? जो भी हमारा सेंचुरी है वो बन जाता है। ठीक है, तो जहां पे अगर इस तरह से कोई चीज आ रहा है तो सिंपल सी बात, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ वो पीरियड हो जाएगा। समझ आया ना? और जब ये ई आएगा तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? फॉर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो इसको कन्वर्ट कितने लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हो जाएगा? चलो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप। आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू के साथ क्या लगा देंगे? हैड। उसके बाद क्या करेंगे? बीन। उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है इसमें बताओ? इस कार्य को करना। क्या है? कार्य को छूट गया क्या? कार्य को कर रहे थे। कार्य को कर रहे थे, तो क्या हमारा हो जाएगा? करना हो जाएगा ना। तो करने के लिए क्या लिखते हैं? डू। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे इसमें, डूइंग। और यहाँ पे दिया इस कार्य को, डूइंग दिस वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब कब से कर रहे हो? 2 घंटे से कर रहे हो, तो सिंस या फॉर? सिंस या फॉर? तो फॉर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, ये शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं। आवर्स का स्पेलिंग ये नहीं होता है। ठीक है, ये होता है हमारा HOURS होता है, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। सीता सुबह से चाय बना रही थी। सीता सुबह से चाय बना रही थी। सेंटेंस हमारा क्या है? सीता सुबह से चाय बना रही थी। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा? सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट होगा सीता। सीता के साथ क्या करेंगे? हैड लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बनाना के सभी को पता है क्या प्रिपेयर होता है। प्रिपेयर में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो सीता हैड प्रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता हैड प्रिपेयरिंग। क्या बना रही है? चाय। और कब से बना रही है? सुबह से। तो सुबह से हमारा टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? टाइम ऑफ पॉइंट है, टाइम ऑफ पीरियड? टाइम ऑफ पॉइंट। सिंस या फॉर? सिंस या फॉर? वेरी गुड, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर कहा जाए कि वे लोग महीनों से इस
स्कूल में पढ़ा रहे थे, है ना। सेंटेंस है कि वे लोग महीनों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वे लोग महीनों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या लगा देंगे, हैड के बाद क्या लिखेंगे, बीन, हो गया दे हैड बीन, ठीक है ना। क्या कर रहे थे, मेन वर्ब हमारा इसमें क्या है, टीचिंग है ना, पढ़ाना ना, तो टीच में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा टीचिंग इस स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, ठीक है। और कब से पढ़ा रहे हैं, महीनों से, तो क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर मंथ। अब बताओ इसमें क्या होगा, फॉर क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मंथ आ रहा है, तो जब यहाँ पे मंथ आ गया तो ये हमारा टाइम ऑफ पीरियड हो गया, और जो हमारा टाइम ऑफ पीरियड हो जाएगा तो हमारा ये इसमें क्या लगेगा, हम लोग फॉर का प्रयोग कर देंगे। इसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन यही रहता है कि सर whenever I use since या for in this type of sentences I confused, है ना। जब भी मैं क्या करता हूँ, मैं since या for का प्रयोग करता हूँ या करती हूँ, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि since का प्रयोग कहाँ पे होगा और for का प्रयोग कहाँ पे होगा। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट किसको 90% तक समझ में आ गया कि since का प्रयोग और for का प्रयोग कहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट समझ में नहीं आया तुम लोगों, हाँ, और आ गया समझ में, हाँ, ऑलमोस्ट सबको आ गया है, ठीक है। अच्छा चलो एक देखते हैं कि हमारा ही हैड बीन क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग होगा ना, ही हैड बीन रीडिंग इस स्कूल में, रीडिंग इन दिस स्कूल, ओके, इन दिस स्कूल। कब से पढ़ रहा है, बचपन से पढ़ रहा है, तो बचपन हमारा टाइम ऑफ पॉइंट या टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पॉइंट है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है। हमारा इंग्लिश बन गया, क्या बन गया, ही हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। जिसकी हिंदी क्या होगी, वो बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग 4 घंटों से इस कार्य को कर रहे थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन करना कि क्या होता है, डूइंग, वी हैड बीन क्या हो जाएगा, डूइंग दिस वर्क ना, दिस वर्क कब से कर रहे हो, फॉर होगा ना, फॉर आवर्स, ठीक है ना। हम लोग की इंग्लिश क्या बन गई, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 आवर्स, ओके। इसकी हिंदी क्या है, हम लोग 4 घंटों से इस कार्य को कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है कि मोहन 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, सॉरी सीख रहा था, मोहन 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो क्या पहले लिखेंगे, मोहन हैड बीन, सीखने का लर्न होता है ना, तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग क्या सीख रहा है, इंग्लिश, कब से सीख रहा है, फॉर मंथ, 2 महीने से ना, फॉर 2 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम्हारा भाई 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तुम्हारा भाई 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो तुम्हारा भाई इंग्लिश एक साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ, सिंस या फॉर क्यों होगा यहाँ पे 2 बजे है ना, तो ये क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट, और ये टाइम ऑफ पॉइंट है तो सिंस का प्रयोग होगा, हो जाएगा सिंस 2 o'clock, नेक्स्ट हमारा क्या है, वे 3 बजे से आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, वे 3 बजे से आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है कहाँ गया, अच्छा क्रिकेट है क्या, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके, क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ठीक है। वे 3 बजे से आपस में झगड़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, क्या करना, दे हैड बीन फाइटिंग
टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर कब से? 3 बजे से। क्या हो जाएगा? सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट हमारा है, मैं 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था। मैं 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था। देखो अगर ये से हटा दोगे ना, ठीक है, ये से हटा दोगे या टाइम ऑफ पॉइंट हटा दोगे, टाइम ऑफ पीरियड हटा दोगे, तो सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा था, ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ पॉइंट जोड़ दिया है, टाइम ऑफ पीरियड जोड़ दिया, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैं 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन, पढ़ाना क्या था? टीच। क्या हो जाएगा? टीचिंग किसको? यू। कब से? फॉर 1 घंटा, फॉर एन आवर। 1 घंटा क्या होता है? फॉर एन आवर। हाँ, फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, लड़के बचपन से यहाँ खेल रहे थे। लड़के बचपन से यहाँ खेल रहे थे, तो लड़के क्या हो जाएगा? दी बॉयज हैड बीन, दी बॉयज हैड बीन प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? यहाँ। प्लेइंग कहाँ पे? यहाँ। दी बॉयज हैड बीन प्लेइंग हियर, कब से खेल रहे हैं? बचपन से। तो सिंस या फॉर? सिंस लग जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। वह बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थे आ गया, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। अगर कोई हमसे बड़ा है, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है ना। अब अपने पापा को बोलोगे तो क्या बोलोगे? वो नहीं ना बोलोगे, हाँ, कि वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। क्या बोलोगे? वे बचपन से क्रिकेट खेलते। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? रिस्पेक्टिव वर्ड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन क्या? प्लेइंग क्रिकेट। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? बचपन से ना, तो सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, कोई दिक्कत किसको? अब यहां देख लो, मेरा भाई 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, महीनों से क्या जाएगा? माई ब्रदर हैड बीन, क्या है? लर्निंग इंग्लिश कब से? फॉर 3 मंथ। हो गया। नेक्स्ट है, हम लोग सोमवार से इस कार्य को नहीं कर रहे। निगेटिव हमारा सेंटेंस है। क्या हमारा सेंटेंस? हमारा क्या है? निगेटिव है। ठीक है, बस क्या कर देना है, जब भी निगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, प्लस क्या करते हैं? हैड, प्लस क्या करते हैं? नॉट राइट बीन कर देते हैं। अब क्या रहेगा? मेन वर्ब का फॉर फॉर्म, और प्लस क्या होता है हमारा? हाँ, सिंस या फॉर करते हैं। सिंस या फॉर, और प्लस क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस कर सकते हो। रेस्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी का जो भी सेंटेंस रहता है हम उसको राइट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सोमवार से इस कार्य को नहीं कर रहे थे। क्या जाएगा? वी हैड नॉट बीन क्या डूइंग सिंस मॉर्निंग। हो गया। मंडे है, बोल रहा बीच में, क्या जाएगा? मंडे हो जाएगा। वे लोग 4 महीने से पत्र नहीं लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा? राइटिंग। हाँ, राइटिंग में डबल टी होगा कि क्या होगा? हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं? डबल टी राइट करते हैं। जब इसका थर्ड फॉर्म होता है तभी क्या होता है? डबल टी हो जाता है। रिटन में क्या होता है? डबल टी हो जाता है। राइटिंग में डबल टी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग ए लेटर कब से? फॉर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? मैं उसे 1 घंटे से नहीं डांट रहा था। मैं उसे 1 घंटे से नहीं डांट रहा था, क्या जाएगा?
आई हैड नॉट बीन, डांटना क्या होगा? स्कोल्ड। स्कोल्ड का स्कोल्डिंग हो जाएगा, स्कोल्डिंग उसे ना, स्कोल्डिंग हिम फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या आप पत्र लिख रहे थे? हमारा क्या गया? इंटरोगेटिव आ गया। क्या गया? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हैड को बाहर लगा देंगे, प्लस क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? बिन लगा तो बिन लगा देंगे, ठीक है, समझा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या करेंगे? सी से फॉर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट कर देते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट ऑफ सेंटेंस राइट कर देते हैं, ठीक है, बन जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है? ये हमारा क्या हो गया? एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो जाएगा? हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हैड यू, क्या हो जाएगा? बीन। हैड यू बीन, हैड यू बीन क्या? पत्र लिख देना, राइटिंग, राइटिंग लेटर, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। डी स्टूडेंट यू नो वेरी वेल दैट जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले उसके अंत में, चाहे वो क्वेश्चन डब्ल्यू एच टाइप हो, चाहे वो एस नो आंसर टाइप हो, ठीक है ना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या सीता 2 घंटों से चाय पी रही थी? तो क्या हो जाएगा? हैड बीन टेकिंग टी ना, टेकिंग टी, टेकिंग टी कब से? 2 घंटों से। टेकिंग टी फॉर, सिंस क्यों होगा? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत किसी को? 2 सेंटेंस हमारा बचा हुआ है, ठीक है, और ये 2 सेंटेंस से कौन बना सकता है? चलो आ, कम हियर, चलो तुम भी आ जाओ, कम फास्ट। हाँ, बोल बोल के बोलो, बोल बोल के। क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? अब बोलो बोलो, क्या क्या लिखी हो, बताओ क्या कौन लगेगा? कौन टाइप क्वेश्चन है? डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू टाइप में पहले क्या लिखते हैं? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद, उसके बाद हाँ हाँ, अब हाँ, और ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड, ओके। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, चलो ठीक है, सिंस 6 o'clock। हाँ, कम हियर। How had we playing football here since Sunday? ओके, अच्छा इसमें अभी यहाँ पे खड़ा हो जाओ, यहाँ पे इसमें कुछ गलत है, कौन कौन फाइंड आउट कर सकता है? क्या क्या गलत है? इसको सही करो, करेक्शन करो इसको। बाकी सेंटेंस क्या था? सही था।
क्या उसमें गलत था? इसमें तो गलत है सर, यहाँ पे ई कहाँ से रहेगा? कहाँ पे? ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं अभी बताया ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, समझ में आया ना? अगर जो परफेक्ट हो गया वो क्या हो गया? गॉड, है ना? ये कहा जाता है कि मैन इज एरर, हमेशा याद रखना क्या होता है, कहा जाता है कि मैन इज एरर। मैन इज एरर, मनुष्य से ही गलती होती है, और यह मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य अगर जो गलती नहीं करेगा फिर वो क्या हो गया? वो तो गॉड हो गया ना। और वो गलती ही नहीं करेगा तो क्या हो गया? वो गॉड हो गया, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी, चाहे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, चाहे हमारा क्या हो WH टाइप के क्वेश्चन में, कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम किसी को होगा। अब तो सेंटेंस बन जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस? आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबको समझ में आया? हाँ? अगर हाँ इस तरह का हिंदी सेंटेंस अगर हम लोग प्रैक्टिस करें कि मैं सुबह से खा रहा था, क्या होगा? मैं सुबह से खा रहा था। हाँ। I had been eating हाँ, since morning. आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं दोपहर से पढ़ रहा था, I had been reading since afternoon. सिंस नून या आफ्टर नून। तो कल हमारा लगेगा प्रैक्टिस सेशन, किसका लगेगा? हमारा लगेगा प्रैक्टिस सेशन यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है? अब देखते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में कल 4 लोग आए थे, एंड नेक्स्ट कल जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें देखते हैं कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो घर पे जाके बेहतर प्रैक्टिस करो, ठीक है? हमारा जो पोसेसिव एडजेक्टिव था, पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बारे में प्रैक्टिस कर लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के